लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर मामलात समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। मजलिसी सदर व बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर हालात समेत मुख्तलिफ मसाइल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया था, जिस पर उन्होंने मीडिया से खिताब किया। इसके अलावा उन्होंने मुजफ्फरनगर फसादात पर योगी के बयान की भी तरदीद की। के LAC के अंदर बैठा हुआ है, भारत के टेरिटरी में बैठा हुआ है और इसीलिए चीन डेप्सांग डेमचौक से नहीं हट रहा है। वहाँ उसकी PLA की फौज है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में भारत की टेरिटरी में चीन कई परमानेंट स्ट्रक्चर्स के गांव बना चुका है। तीसरा, अमेरिका खुद कह रहा है, उनकी रिपोर्ट है कि चीन यहाँ पर ऐसा कर रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि क्योंकि मोदी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है और ये इनकी डेलिबरेट खामोशी है, जिसको अंग्रेजी और डिनायल है, तो हम ये इस बात का डिमांड करते हैं कि अब जब लोकसभा का विंटर सेशन होगा, इसमें एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। चीन की फौज जो भारत की टेरिटरी में बैठी हुई है, और दूसरी बात यह है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार उन मुकामात पर लेकर जाए जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है। हाँ, हम जाने तैयार है, मैं तो जाने तैयार हूं, लेके जाइए, हम देखना चाह रहे हैं ताकि हम अपनी सॉवरेनिटी को उसका वहां पे उसको बरकरार रख सके। और तीसरी बात यह, अगर सरकार पार्लियामेंट लोकसभा में उस डिबेट के लिए अगर ये कहती है कि नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, डिबेट नहीं हो सकती है, तो लोकसभा के रूल 248 के तहत एक सीक्रेट सिटिंग हो सकती है, जिसको कोई मीडिया के लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, आप वो डिबेट करवाइए। और चौथी बात यह है कि 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि देश का मसला बॉर्डर पर नहीं है, देश का मसला दिल्ली में है। बॉर्डर का मसला, फौज का मसला, वो कहते थे कि दिल्ली में है। अब वही मसला दिल्ली में है, तो नरेंद्र मोदी बहैसियते वजीर आजम, बहैसियते प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कभी चीन का नाम लेते भी नहीं है, ना ये कहते हैं देश को कि क्या चीन हमारी सरजमीन में बैठा है या नहीं बैठा है। तो इसीलिए ये हमने डिमांड किया है। नहीं, हम इसलिए बोलना चाह रहे कि देश को मालूम हो सके। जब कश्मीर में ये सरकार एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर गई थी, जब लेट अरुण जेटली भी उस डेलीगेशन के हिस्सा थे, राजनाथ सिंह साहब होम मिनिस्टर लेकर गए, तो यहां पर भी लेके जाइए ना। हमको छुपाना क्या है आपको? हम तो अपनी सॉवरेनिटी को असर्ट करेंगे एज एन ऑल पार्टी जाकर वहां पर चीन को एक जवाब देंगे कि हमारा इलाका हम देखना चाह रहे हैं, छुपाने की क्या जरूरत है? और ये प्रधानमंत्री और बीजेपी चीन के मसले में इतने खामोश क्यों है? ये तो हमारी जमीन में चीन बैठा हुआ है। सैटेलाइट के फोटोज आ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में गांव बना चुका है। कई फोटोज आ रहे हैं कि डेमचौक में, डेप्सांग में चीन बैठा हुआ है, PLA की आर्मी बैठी हुई है। ऐसे तस्वीर भी आए हैं कि पिछले साल जो गालवान में हमारे बहादुर सिपाहियों की जो मौत हुई, इतने हमारे सिपाहियों की तस्वीर देखकर हमारा खून खौलता है, कैसे उनको चीन की फौज बिठा के रखी है वहां पर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार को इस पर बोलना चाहिए और आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इस पर एक पूरी डिबेट होनी चाहिए। अगर सरकार ये जस्टिफाई करे कि डिबेट नहीं हो सकता, हम सिर्फ दो बड़ी पार्टियों को बुलाकर उनसे बात कर लेंगे, नहीं हो सकेगा। जितना उन दो पार्टियों को इस मसले पर हक है, उतना हमारा भी हक है। आप डिबेट कराइए रूल 248 के तहत। देखिए, मैं अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी के बारे में या अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकता हूँ। किसी और पार्टी के उनके नेता के बारे में उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया, वो जस्टिफाई करेंगे, वो बोलेंगे। मैं तो प्रिवी नहीं हूँ। जहाँ तक हमारी पार्टी का है मसला है, हमारी स्ट्रेटेजी, हम तो अपना कैंपेन कर रहे हैं यूपी में। अब देखिए आगे क्या होता है, तो जब होगा तो आपको बताएंगे। मगर हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। हमारे पास कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे जो जिम्मेदार कर रहे हैं। हम तो चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं।
हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट ने ये फैसला लिया है कि हम 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, वो काबिल आदमी है, वो अपनी बात खुद कर सकते हैं, उनको मेरी जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे सुनिए, वो काबिल है, वो अपनी पार्टी के बारे में वो खुद बोल सकते हैं, उनसे सवाल कर लीजिए आप। नहीं, देखिए, मैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई अगर अपनी पार्टी की पॉलिसी के बारे में बोल रहा है तो मैं कैसा उस पर तबसरा करूंगा। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये उनका पार्टी का ओपिनियन है, वो खुद काबिल है, अपनी पार्टी के बारे में बोल सकते हैं। अरे भाई, चले जा रहे हैं तो हम तो मैदान नहीं छोड़ा, हम तो खड़े हुए हैं। हम तो एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। हम तूफान से मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम मैदान कहाँ छोड़े, हम तो खड़े हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से। हमारा आज भी वही इरादा है कि हम ये नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने और योगी आदित्यनाथ दोबारा उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने। आज भी हमारी कोशिश वो है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो सर, सियासी दल वहां पे मजबूर है, उनके साथ हाथ क्यों नहीं मिला है? देखिए, अब हाथ किससे मिलेगा या गले मिलेंगे या क्या क्या मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। नहीं, बीजेपी को आप रोकने की बात कर रहे हैं, तो जो वहां पे सियासी रूप से मजबूत पार्टियां हैं, जैसे तो आप हमको मजबूत क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये आपको करेक्ट करना चाहिए। वक्त बताएगा किससे हमारा अलायंस होगा, नहीं होगा। देखिए, देश, सबसे पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, वो हम उनको ये कहता है कि आप सबसे बड़े इंडियन बनेंगे। आप इंडियन बनेंगे सबसे पहले। आप एक स्ट्रांग इंडिया क्रिएट करेंगे, आप एक स्ट्रांग यूपी क्रिएट करेंगे। तो ये शपथ में कोई मजहब की बात नहीं है, ना संविधान ये कहता है कि ये देश ये मजहब के मानने वालों का और इनका नहीं है। तो ये पहले इनकी गलती है, इनकी गलती यही है। दूसरी गलती है कि आपने कहा कि मुजफ्फरनगर, क्या कहा, देश के लिए मुजफ्फरनगर का दंगा, मुजफ्फरनगर देश की आन बान शान। हाँ, मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। इसमें कई लोगों का मर्डर हुआ, कई हजारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, खेतें जल गई। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। और ये खुद केसेस विड्रॉ किए, 77 केसेस मुजफ्फरनगर के। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी जहनियत है, जो ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जब 50,000 लोग बेघर हो गए, आज भी अपने घर को नहीं जा सकते, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला। 1000 केसेस फॉर वांट ऑफ एविडेंस कोलैप्स हो गए तो सरकार अपील नहीं करती, उल्टा केसेस को विड्रॉ करती है। और इस तरह की अनाप शनाप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा इनके लिए आन बान शान का मसला है। कौन सी आन बान शान का मसला है? इस पे तो अफसोस करना चाहिए, इस पे तो ये बोलना चाहिए कि दोबारा मुजफ्फरनगर में जो जिन लोगों ने वो कांड किया उन सब पे हम सजा दिलाएंगे उनको। आप वो नहीं कर रहे हैं। सर, तेलंगाना की बात करते हैं, बीजेपी चुनाव होती नजर आ रही है। नहीं, मैं देखिए, एक बाई इलेक्शन वहां पर इटाला राजेंद्र जीते हैं, इसको आप ज्यादा इतना बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट मत दीजिए। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जीते हैं जरूर, जनता ने उनको वोट दिया है और रिजल्ट आया है, इटाला राजेंद्र की कामयाबी हुई है। मगर इसको आप लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो आते हैं। सर, जो आंख से दिख रहा है सामने, हाँ, उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? ऐसा सुनिए, आपको आंख से दिख रहा है, बास चीजों को आंख और दिमाग से देखकर एक बात करना पड़ता।
तो वो तो आपको आंख से दिख रहा है, हमको जो दिमाग हमारा कह रहा है, आंख हमारी कह रही है, थोड़ा बहुत हमको जो तजुर्बा कह रहा है, यही बीजेपी नागार्जुना सागर के बाई इलेक्शन में जमानत जब्त होगी उनकी। सुन तो लीजिए, नागार्जुना सागर में जमानत जब्त हो गई, तो ये मत जाइए, ये कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, ये तो मोहन भागवत को बताना पड़ेगा, जो डीएनए एक्सपर्ट हैं। आरएसएस के मोहन भागवत को बताना पड़ेगा ये बात। ये बता दें अब पूरे देश को। वो हर बार डीएनए की बात करते, तो हम तो कहेंगे कि श्री मोहन भागवत ही एक्सपर्ट हैं इस पर, वो बता सकेंगे। ऐसे मतलब ये डिसीव करना नहीं हुआ कैसे, मतलब व्हाई दे आर साइलेंट? नहीं, ये तो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बताएंगे, हम क्या बताएंगे। वो बताएंगे, जनाब मोहन भागवत साहब बताएंगे, ये उनको बताना पड़ेगा ये बात क्या है। ये तो वो तय करेंगे ना। मीठे के बगैर खुशियां तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियां बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताजा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर एलबी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड,
हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।